19 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो खामियां हैं उन्हें निकालते रहना। क्या करे बाबा? याद के बल से अंदर में जो खामियां हैं उन्हें निकालते रहना। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? तो उत्तर है भोजन। बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। क्या करें आप? बच्चे भोजन बनाते समय पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। क्या करें बाप? परंतु उसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनने की भी सेवा करो। कर्मणा के साथ क्या करो? नर से नारायण बनने की भी सेवा करो। गीत है धीरज धर्मनवा, सुख के दिन के आए। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। जब परम पिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं। वही आकर क्या देते हैं? धीरज देते हैं। और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आए। बच्चे अब जानते हो सुख के दिन अब आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम ले चलने। बाबा कहाँ ले जाएंगे? सुख धाम में ले चलने। यह दुख धाम, यह सब भक्ति मार्ग की गीत हैं। उन्हों को यह बाप सम्मुख बैठ, यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। क्या करें? बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक की मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक की होती है जिससे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत। डिवाइन मत माना देवी पावन मत। कौन सी मत? देवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन मनुष्य, बाबा क्या कह रहे? कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता ही नहीं। यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए है। क्या कह रहे बाबा? ये संगम का युग है। ये युग तुम बच्चों के लिए है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे क्या कह रहे बाबा?
ऐसे वे तो कुमार और कुमारी भी दीवान पावन है, परंतु फिर भी पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई दीवान नहीं होते। कोई भी दीवान पावन देवी मत होती नहीं। दीवान निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। यह है ही बाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो जरूर संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। तो संपूर्ण विकारी दुनिया कौन सी है? कलयुग। यह संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। हम बच्चों को बाबा ने क्या दी है? तसल्ली दी है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। किसमें होते हैं? सतयुग में। यह है एक पवित्र दुनिया। अब एक पवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। अब बच्चों को बाबा क्या करे? तुम बच्चों को तसल्ली मिलती है, धीरज मिलता है। बच्चे अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। क्या कह रहे बाबा? सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुखधाम विनाश तो क्या कह रहे बाबा? फट से दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको तो देखो कितना टाइम लगा है। पति सृष्टि कितनी बड़ी है। दुख भी जब क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो तब है दुख ही, तब ही खुद कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाएं फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। पूरे लायक बन जाए तो बाबा क्या करें? कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। क्या समझते हैं? हम तो संपूर्ण बन गए हैं। हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की याद से ही कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई यह ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। अंदर में बाबा क्या कह रहे हैं? कोई ये ना समझे हम तो बाबा की निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए? सारा दिन भी कोई याद तो निरंतर, बाबा कह रहे सारा दिन कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। सारा दिन निरंतर बाबा की याद में रहे तो बाबा क्या कह रहे हैं? निरंतर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग्य लेने लिए अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, खामियां हैं, तो कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद करने की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। क्या कह रहे बाबा? अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय में। सतयुग में सारा भारत वैश्यालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। सतयुग में राज्य तो नहीं करते ना।
मंदिर में तो राज्य तो करते नहीं, जो मंदिर बने हैं लक्ष्मी नारायण के बाबा के, अगर उसमें तो राज्य करते नहीं। राज्य क्या करते हैं? सतयुग में शिवालय, सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उनके जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में सब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। तो वो कौन है? विश्व के मालिक हैं। भल भारत में ही, बाबा कह रहे भल भारत में ही है, परंतु विश्व के मालिक है ना, फिर और कोई रजाई नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है याद में रहना है। बाबा क्या कह रहे? जहाँ तक जीना है तहाँ तक बाबा की याद में रहना है। और ज्ञान की वर्षा होती रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवान अथवा पवित्र किसी को कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन जाता है। बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। ड्रामा ही सुख और दुखा बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं फिर भी टालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, परंतु इन्हों को शिवालय तो नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? परंतु उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझाना है। पहले 7 दिन आके क्या करना है? एम ऑब्जेक्ट को समझना है। ऐसे कोई पढ़ाई के लिए नहीं कहा जाता। पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। यहाँ पर क्या दिया जाता है? लक्ष्य दिया जाता है। तुम्हें क्या बनना है? लक्ष्मी और नारायण। पहले तो फादर को समझो। पहले किसको समझो? फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प बेले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है? यह कोई गफोड़े का सत्संग, यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं। क्या कह रहे बाबा? यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ कौन समझाते हैं? बाप बैठ के समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे? यहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे। यहाँ तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेद शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे? और ही क्या करें बाबा? और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है। शिव बाबा की क्या है? पढ़ाई है। यह कुछ भी समझते नहीं, बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। अच्छी रीति बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह दादा, यह याद तो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 में चले जाएं, परंतु तुम्हारे में भी नंबर 1 है। बाबा कहते हैं तुम पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप हूँ, टीचर, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ तो एक को ही याद करना है। या तीनों संबंधों में बाबा क्या कह रहे हैं? एक को ही याद करना है। और है बहुत सहज, परंतु माया याद करने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े, खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। बाबा ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा को याद में रह बनाए, कैसे आत्माएं शिव बाबा की याद में रहकर बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रहकर भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। क्या करें बाबा? शक्तियों को याद में रहकर भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वह शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शिव बाबा को याद कर भोजन बनाऊं। प्रैक्टिस करनी है। देखें, याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज करते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा जानते हैं 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो, डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटे को फूल न बनाए तब तक कुछ काम के नहीं है। रजाई के लायक वह बनते हैं जो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से, क्या कह रहे बाबा? अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बहुतों बाप तो सबको कहते हैं जितना याद करेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं? जितना याद करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। जितना जो याद करेंगे, जो करेंगे सो ही पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेट बाप को याद करना है। बाप की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? मैं बहुत उपाय करता हूँ, परंतु हो नहीं सकता है। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे। माया नहीं आएगी। वहाँ बैठे बैठे सब
सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो क्या कह रहे हैं बाबा, अभी तो टेलीविजन में देखते हैं। टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकते। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा, ज्ञानी और योगी है उनको ही वैकुंठ की राजधानी देखते में आती रहेगी। बिगड़ टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घूमना फिरना बहलाना, यह खातिरी करना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। क्या करें बाबा, ऐसा बनने के लिए लायक भी तो बनना चाहिए ना। लायक बनने वालों को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से क्या करे बाबा, बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। बीज को याद करेंगे तो बाबा कह रहे झाड़ भी याद आएगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम जितना जमा करते हैं वहाँ यह पता नहीं होगा कि यहाँ से वहाँ, ये पता नहीं होगा कहाँ से वर्षा मिला। वहाँ पर ये पता नहीं होगा कि हमको कहाँ से ये वर्षा मिला है। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है, बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। यह बड़ी भारी मंजिल है। तुम क्या करें बाबा, अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्यों को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग, क्या कह रहे बाबा, कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई बहन समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझाएंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं। बाबा कह रहे निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। नहीं, यह नहीं समझते कि हम आत्मा है, हमारा बाप वह है। जरूर बाप वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप पढ़ा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप पढ़ा रहे हैं। अभी तुम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा भी क्या कह रहा है, जिसकी तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि में भी बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है। तो बाबा क्या करे, क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है। अपनी तकदीर खुद बना सकते हो। तो बाबा कह रहे तकदीर बनाने में कोई को तो मना नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं।
फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से क्या करे बाबा, 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। नंबर 2, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को? वरदान है व्यक्त भाव से ऊपर रहे फरिश्ता बन। भाव से ऊपर रहे फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए हैं, बाबा कह रहे हैं जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। क्या करें बाबा, फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जितना कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो उसमें फंसना नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? कितना कोई सोने का पिंजरा भी हो पर में उसमें फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ता पंछी में जा सकता है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ता पंछी में जा सकता है, जा सकते हैं। स्लोगन है असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। अच्छा, ओम शांति।